खुलते ही मुझे लगता है वो निकल रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 26.10 और उसके बाद 28 और इसका अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 23 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो शुगर स्टॉक्स में बज़ है और विश्वराज शुगर एक छोटा टिकट साइज है, मुझे लगता है यहाँ पे फोकस होना चाहिए। नीरज जी की टीम से अगर कुछ करना है तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया सेटअप जो है वो है आईआरबी इंफ्रा का। देखिए आईआरबी में जो टेक्निकल पैटर्न है दैट्स अ ब्रॉडनिंग चैनल फॉर्मेशन और जिसकी नेकलाइन थी करीबन 278 के आसपास जो कल रीटेस्ट हुई। सो नेकलाइन टेस्ट होने के बाद चैनल कंफर्मेशन हो जाता है। वैसे अगर आप देखें तो इसका पोजिशनल टारगेट बनता है करीबन 330 का, लेकिन मुझे लगता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, मोमेंटम लेते हैं तो 215 से लेके 315 से लेके 320 का पहला पड़ाव होना चाहिए। सो आईआरबी इनका बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 294 का। ओके, दोनों टीम्स में से अगर आप देखें आपने स्कैनिंग करी और ये दो स्टॉक्स निकाले, आईआरबी भी अगर आप देखें शामिल है इस कॉल में आपकी स्क्रीन पर। अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं वो कॉल्स जो कि आज सीएनबीसी आवाज के पैनल की मौजूद है जो सुबह सुबह हमने 8:10 पे भोरी थी। आज शुभदीप जी ने फोकस किया है कोटक महिंद्रा बैंक पे पुट ऑप्शन पे, लेकिन याद रखिएगा ये ट्रेड शॉर्ट का पोस्ट पॉलिसी करना है आपको, नॉट एग्जैक्टली आप देखें बिफोर पॉलिसी। 65 का लक्ष्य है, 30 का स्टॉप लॉस है, 1840 की पुट का। एचडीएफसी अगर आप देखें 2485 का लक्ष्य है असद जी का, और अदानी इंटरप्राइजेस 1875 का देखें लक्ष्य है, 1749 के स्टॉप लॉस के साथ मानस जी का अदानी इंटरप्राइजेस। आगे बढ़ते हुए एचडीएफसी फ्यूचर्स बाय 2500 का लक्ष्य, 2520 का लक्ष्य, 2420 का स्टॉप लॉस है राजेश सतपुते जी का। रचना वैद्य जी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कल इस स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव किया था, 4400 का स्टॉप लॉस, 4650 का लक्ष्य है फ्यूचर्स पे। आगे बढ़े आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग में 9812 के अगर आप देखें प्लस के टारगेट्स हैं प्रकाश कावासर के। एसआरएफ बाय 2700 का लक्ष्य और साथ ही साथ लिंडे इंडिया ये यहाँ पे अगर आप देखें कॉल है। और याद रखिएगा पार्थिव शाह की बाय, और कल इसमें सब्सटेंशियल मूव भी था। चलिए अब रचना वैद्य जी हमारे साथ भी जुड़ चुकी हैं बात करने के लिए फिर एक बार फिर से। रचना जी, एक ओपनिंग ठीक ठाक मिल रही है हमको और आई थिंक ये बड़ी बात यह है कि ये ओपनिंग एक थोड़ा सा भारी पड़ेगी 17500 के कॉमेंटर्स के ऊपर। ऐसे वो स्टॉक्स जो कि शॉर्ट कवरिंग के सब्सटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, आपको क्या लगता है आप किस पर नजर रखेंगे? एक और चीज याद रखिएगा, क्रूड में हल्का सा रिट्रेसमेंट ये भी एक पहलू है जो हमें जहन में रखना है। आप क्या ट्रेड करेंगे इस ओपनिंग को देखते हुए? मानना है कि अगर शॉर्ट कवरिंग मूव्स आते हैं तो आईटी एज अ सेक्टर शुड डू वेल टुडे। और यहाँ पे जो बड़े काउंटर्स है टीसीएस, विप्रो वगैरह, इन्फी वगैरह, इन सब में ही एक अपस्विंग देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर टीसीएस की बात करी जाए तो ये काउंटर जब तक 3740 फ्यूचर्स पे सस्टेन करे, कैश पे सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 3790 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है और 3820 की तरफ भी। चलिए, आपके सामने प्री ओपन ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख ही रहे हैं और खासा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर, निफ्टी 90 अंकों पर 17554। अब ऐसा करते हैं, मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, निफ्टी के अंदर कोई रणनीति या बैंक निफ्टी के अंदर कोई रणनीति शुरुआती सत्र में करनी चाहिए या पहले 15 मिनट या क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार करें? रहेगी कि क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार करें, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो देखिए ज्यादा बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी एक यहाँ पर अभी भी हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं। 2 दिन पहले हैमर पैटर्न बना था 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद। कल हमने एक पॉजिटिव मूव देखा। मेरा समझना है कि क्योंकि हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं, आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि वापस हमें 39,500 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में करनी है और 48,000 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने हैं, 39,500 की टारगेट सेट है। जी डायरेक्टर साहब, जरा मारुति का चार्ट दिखाइए। और वीरेंद्र जी, एक अहम बात मैं आपको मारुति में बताना चाहता हूं। हमारे सामने जो प्री ओपन सेटल हुआ है मारुति, अब 9000 के ऊपर, यानी कि 9050, 1.25% की तेजी। और आज हम लोग मारुति पर एक लॉन्ग कॉल शायद रचना जी की तरफ से ट्रैक कर रहे हैं। रचना जी, मारुति पर आपकी टिप्पणी, ये प्राइस हमने लास्ट देखा था सितंबर 2018 में, क्या कहता है चार्ट?
मारुति बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। कल भी उसने टारगेट्स को ओवरशूट करा था और अब भी इतनी स्पीड में अगर चलेगा तो फिर हम पोजिशनल टारगेट्स की बात करेंगे, जहां पे 9600 एंड 9800 के टारगेट्स ओपन होते हैं ऑन अ पोजिशनल बेसिस। 54 पे हम थोड़ा दिमाग इसी पर लड़ाते हैं शायद। मानस, अगर ये वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो रही है, कल का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, फरवरी में हमारे पास काफी वक्त है, वही मारुति की स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल, याद रखिएगा मैं सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ मानस, बात ये भी है कि ये अक्टूबर 2018 के बाद की पूरी रेंज का ब्रेकआउट है, वही स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल लेंगे आप यहाँ पर? मैं तो प्रेफर करूंगा कि 9000 की ही कॉल में ट्रेड किया जाए। देखिए जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके टारगेट मेरे ख्याल से 9600 के आसपास के आते हैं, 9700 के आसपास आते हैं, तो 600-700 रुपए का आपको और देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब एक्सपायरी बहुत दूर नहीं है, करीब मेरे ख्याल से 10 सेशन ही रहे होंगे, तो एट द मनी पे ही ध्यान दीजिए। जो 9000 का कॉल ऑप्शन है 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 100 रुपए के स्टॉप लॉस से, और उम्मीद करिए अगर हम 96 की बात करते हैं तो कम से कम इसके भाव 500-600 रुपए तो डेफिनेटली होंगे। तो इतने बड़े मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस केवल 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का रिस्क लीजिए मारुति की 9000 की कॉल ऑप्शन। जी हाँ, मारुति अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की तरफ बढ़ता हुआ, एसीसी याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे है, 2280 पे सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखें इनके डाउन हुए थे लगभग 3%, और मार्जिन अगर आप देखें स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे थे। सेल भी पोस्ट नंबर्स थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ऑटो में स्ट्रेंथ है मारुति की लीडरशिप में। और जिन स्टॉक्स पे हमें नजर रखना है, रिलायंस याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंडेक्स के लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। प्लीज रिलायंस दिखाइए किस डिजिटरी में खुल रहा है, जिसकी यहाँ पर एक आउटलुक शेयर किया था मानस जी ने। 2400 के ऊपर इसकी ओपनिंग, 2400 के कॉल राइटर का बैकफुट पे ना, इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी एटलीस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें हम नजर रखेंगे रिलायंस पर। चलिए अब हम ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेत अगर आप देखें आज महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है हमारा पॉलिसी, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी का देखें। 2 प्रकार के बाजार रहेंगे आज, लेकिन जहां तक प्री पॉलिसी बाजार का सवाल है, लीजिए वो आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, और करीब करीब आप समझ लीजिएगा